हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपनी यूट्यूब चैनल JIC स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जो कि आपका डू डैश डिड आपका कब लगता है, कब नहीं लगता है, डू डैश डिड का कब उपयोग होता है, कब नहीं होता है, ये आपको बहुत ही आसानी से तरीके से बताएंगे, तब इसमें आप कभी नहीं भूलेंगे। डू डैश डिड ये आपका कब कब लगता है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। आपका पहले है DOES डैश डू और डिड, ठीक, तीन है ना। अब तीन कब लगता है दोस्तों, कब नहीं लगता है, इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। ये आपका डू डैश डू कब आता है, कब नहीं, डिड आता है कब आता है, कब नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पता है तो आप वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं, ठीक है। तब आपका यहाँ काम नहीं है, ठीक। अब देखिए इसमें आपका आगे क्या है इसको बताते हैं। अब डज आपका क्या लगता है और डू कब लगता है और डिड कब लगता है, ठीक है। इसमें आपका डज डू डिड ये आपका जो आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका डू डज का उपयोग होता है, डू और डज का, ठीक है। किसका उपयोग होता है, डू डज का उपयोग होता है, समझ गए। अब देखिए आपका पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के बाद क्या आता है, पास्ट, PAST, पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE। पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिड का उपयोग होता है, ठीक है। किसका होता है, डिड का, DID। इतना आई बात समझ में। अब देखिए दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, ये नहीं कि आप सेकेंड फॉर्म लगा दें, समझ गए। पास्ट में रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डू कब लगता है और आपका डज कब लगता है, कब डू डज आता है, आपका निगेटिव रहेगा, इंट्रागेटिव, तभी आपका दोनों दो में आता है। कब आता है, एक निगेटिव में और एक इंट्रोगेटिव में आपका डू डज का उपयोग होता है, समझ गए। एक क्वेश्चन वर्ड निगेटिव ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन शुरू आपका निगेटिव और इंट्रागेटिव से ही होता है, समझ गए। अब देखिए इसमें आपका क्या होता है, कैसे जानेंगे हम कि डू लगाएं कि डज लगाएं कि डिड लगाएं, समझ गए। अब देखिए कोई भी टेंस आपका इंडेफिनिट में रहेगा, पहचान आप लोग जानते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट वाले में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए ये सब आए, तो इसमें आपको पहचान देखकर आपको लगाना है। और इसमें क्या है आपका डिड कब लगता है, डज कब लगता है, डू कब लगता है, ये देख लीजिए। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, ही, सी, एट, नेम, ये सब आएगा तो आपका डज लगता है, DOES, ठीक। और I, V, U, दे, अगर ये सब आए तो डू लगता है, समझ गए। ये आपका अभी इंडेफिनिट का बता रहे हैं। अगर ये दोस्तों आपका ये दोनों आए तो आपका डिड लगता है, DID। कब लगता है, पास्ट में, PAST, पास्ट में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों के साथ आपका डिड लगता है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट का है, ठीक, ये प्रेजेंट का है, डू डज लगता है, समझ गए। इतना आई होप आपको समझ गए होंगे। आप कोई अनुवाद ले लीजिए, जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तुम बाजार जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, कुछ भी, ये आपका सिंपल है। तो इसमें आपका नहीं आया और क्या नहीं आया, तो जब आपका क्या आएगा, नहीं आएगा तभी लगाएंगे, ये नहीं कि अफर्मेटिव में ही लगा दें। बहुत बच्चे हैं कि वह स्कूल जाता है तो ही डज से शुरू कर देते हैं, आपका सिंपल में भी आपका डज डू लगाते हैं, तो आपका डज डू नहीं लगेगा। केवल आपका कब से शुरू होगा, निगेटिव से, इंट्रोगेटिव से, उसके आगे जो बनेगा उसमें भी आपका लगता है, समझ गए। आपका अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, किसमें, सिंपल अफर्मेटिव में नहीं लगता डू डज डिड, समझ गए। अब देखिए आपको चलिए इसको बताते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसमें आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाहे जो एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे वह हिंदी पढ़ता है, तो वह हिंदी पढ़ता है तो इसका क्या हो जाएगा, देखो वह हिंदी पढ़ता है तो वह का आपका ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हिंदी पढ़ता है ना तो रीड हो जाएगा, READ, रीड्स बुक, BOOK, ही रीड्स बुक, वह हिंदी पढ़ता है, ये आपका हो गया। अब जैसे इसमें आपका नहीं लगाएंगे डज डू, ये आपका अफर्मेटिव हुआ। अब निगेटिव कब आएगा, वह हिंदी नहीं पढ़ता है, तब आपको जब नहीं आ गया निगेटिव आएगा तब लगाना है
ही के साथ डज, तो यहाँ पे डज नॉट। समझ गए? इतना आया समझ में? जब आपका निगेटिव आएगा तभी आप डज डू का उपयोग करेंगे, नॉट का उपयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए अब ही है ना, वह की बात हुई तभी आपका डज नॉट लगाएं। अगर तुम की बात होती तो डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट रीड अ बुक्स। अब देखो जब आपका डू और डज जब लगाते हैं तो यस या यस भी हट जाएगा। ऐसे और यस आपका कब लगता है? आपका केवल अफर्मेटिव लगेगा, और आपका निगेटिव से यस या यस नहीं लगेगा। एस और ई एस ये भी आपका नहीं लगता है। समझ गए? यस या यस नहीं लगता है। और इसमें आपका डिड, आपका ये सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा। जब आपका डिड आएगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है ये नहीं लगता है। समझ गए? डिड का जब प्रयोग होगा ये सेकेंड फॉर्म केवल आपका अफर्मेटिव में लगता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव जो आपका पहला सिंपल होता है उसमें आपका सेकेंड फॉर्म लगता है। समझ गए? अब देखिए ये आपका हो गया। अगर आपका हो जाए क्या वह किताब पढ़ता है, तो क्या आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा? यही आपका डज पहले आ जाएगा, DOES, डज ही रीड बुक। समझ गए? आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ये आपको आई समझ में कि नहीं दोस्तों, ये बताइए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से बताएंगे। ये आपको कब कब लगता है ये तो आपको पता चला। इंडेफिनिट रहेगा तो अब आपका डू डज लगाएंगे। डू डज कब लगता है? जब आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव से आगे आए तब निगेटिव आए। अफर्मेटिव में कभी नहीं लगाएंगे, और इसमें आप कभी नहीं लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाएंगे कब? अफर्मेटिव में नहीं लगाएंगे। अफर्मेटिव वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तीन ही आपका सिंपल है। जब निगेटिव आए आपका टेंस कितने बनते हैं? ये देखिए आपका अफर्मेटिव जो होता है निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, और क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका लगेगा ही नहीं, डू डज इसमें आपका लगेगा ही नहीं। समझ गए? इसमें आपका नहीं लगेगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब में आपका आगे लगेगा, डू डज डिड। ये समझ में आया ना? तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। ठीक है, समझ में आया। अब इसको इरेज करें। ठीक, इरेज करें। चलिए इरेज करते हैं। अब देखिए चलिए आपका किसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किसका? निगेटिव लेते हैं, ठीक, और इंट्रोगेटिव, ठीक है। निगेटिव कब आएगा? जैसे वह एक पत्र लिखता है, तुम बाजार जाते हो, ये आपका क्या हुआ? अफर्मेटिव हुआ। इसमें आपको डू डज नहीं लगेगा। बार बार बता रहे हैं अफर्मेटिव नहीं लगेगा। जैसे आए तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, अब ये आ गया। अब इसमें आपका डू डज लगेगा। यू का आपका तुम का यू हो गया। अब नहीं के लिए आपका डज नॉट डू नॉट आपका बताए हैं। ते हो अगर था होता तो डिड लगता है, पास्ट में चला जाता है। ये आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में आपका डू डज का उपयोग होगा। तब इसमें क्या होगा? डू नॉट। क्या है? गो, कहाँ जा रहा है? स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL। समझ गए? अब देखिए ये तो आपका निगेटिव हुआ। अगर इसको हटाएंगे तब आपका डू डज नहीं लगेगा, तब अफर्मेटिव हो गया। समझ गए? अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या तुम, अब इसमें आपका सब्जेक्ट आप अपने से ले सकते हैं। तुम हुआ है, वे सब हम लोग आप ले सकते हैं, ठीक। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये आ गया। अब इसमें देखिए क्या आ गया ना। अब क्या के लिए आप पहले डू लगाएंगे। यू है तो YOU। यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो डू लगाएंगे, सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। कहाँ? गो टू स्कूल, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अगर यहीं पर आपका ये पास्ट का आ जाए, PAST, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट में जैसे वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था, ये आपका आ गया। ये आपका क्या है? सिंपल है। इसमें आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। समझ रहे हैं? अब इसी में आ जाए वह बाजार नहीं जाता था, क्या आ जाए? नहीं
जाता था। अब इसमें आपका डिड लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, समझ गए। वह का आपका क्या हो गया, ही हो जाएगा। नहीं है तो डिड नॉट लगाएंगे। इसमें आपका सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सभी के साथ डिड लगेगा, अभी लिखवाए थे, ठीक है। तो इसमें डिड नॉट हो जाएगा। और आगे गो टू मार्केट, MARKET, ठीक। गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता था। अब इसमें आ जाए क्या वह बाजार जाता था, ये आपका निगेटिव का हुआ। इंट्रोगेटिव में आ जाए क्या वह बाजार जाता था, क्या वह बाजार जाता था। अब देखो इसमें प्रश्न वाली बात आ गया, क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा है तो क्या आ गया ना, क्या के लिए देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो डिड लगा देंगे। अब दोस्तों इसमें देखें, अगर नहीं देखेंगे सब्जेक्ट तब पर भी डिड लगा सकते हैं, क्योंकि आपका सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों के साथ डिड ही लगेगा। इसमें आपको सब्जेक्ट देखना होगा, पास्ट इंडेफिनिट वाले में सब्जेक्ट नहीं देखना होगा, समझ गए, दोनों के साथ आपका डिड। अब देखिए वह का ही हो गया, गो टू मार्केट, समझ गए। इतना आया आपको समझ में, ये आपका डज डू हो गया। बहुत ही आसानी से बताएं, केवल आपका अफर्मेटिव में नहीं लगता है और बाकी सभी में लगता है डज डू। अब समझ में आया दोस्तों। तो ये आपका कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइएगा। अब देखिए इसमें डज डू का उपयोग भी होता है, जैसे मैं हिंदी पढ़ता तो हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता तो हूँ। आपका पढ़ता तो हूँ आ गया, तो इसमें मैं का आपका लगाएंगे आई, उसके बाद आपका ये हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेंगे, समझ रहे हैं। यूज आपका हो गया आई डू रीड हिंदी, मैं हिंदी पढ़ता तो हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, आई डू रीड या स्पीक इंग्लिश, समझ गए। ये आपका डू डज यूज भी होता है, आपको ये आपको बताया गया है, आपका इस पर वीडियो भी बनाया गया है। डू डज आपका यूज होता है। अब जैसे आपका हो गया मैं अंग्रेजी बोलता तो था, पास्ट में आ गया, तब आपका मैं अंग्रेजी बोलता तो था, इसलिए आपका पास्ट हो गया। तो आई डिड स्पीक इंग्लिश, जब आपका था आएगा तो डिड लगाएंगे, समझ रहे हैं। जब आपका था आएगा तो डिड लगाएंगे, आई बस समझ में। मैं अंग्रेजी बोलता तो था, आपका आई डिड स्पीक इंग्लिश, समझ गए। ये आपका किसी काम को दो बार, जैसे मैं खाना खाता तो था, पहले खाता तो था आपका आ जाए तो आपका डू डज ये यूज में आपका हो जाता है चेंज, समझ रहे हैं। और ये आपका डू डज ये आपका हो गया, समझ में आया कि नहीं आया समझ में। अब दोस्तों इसमें आपको क्या दिक्कत है ये बताइए। ये आपका एचवी मेन वर्ब गो है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। एक बात और ध्यान दीजिए, हैज हैव हैड, जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन हो गया, समझ रहे हैं ना। अब यहीं पे आ गया मेरे पास एक कलम नहीं है, तब कैसे बनाएंगे। अब देखिए अगर मेरे पास एक कलम नहीं है तो इसमें लगाएंगे आई डू नॉट हैव ए पेन। क्यों लगाएंगे डू नॉट। अब ये जो आपका हैव हो गया HAVE, ये आपका क्या है वर्ब, ये आपका हो गया, समझ रहे हैं, मेन वर्ब हो गया। हैज हैव ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, हैड, समझ रहे हैं, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। इसमें आपका हैव जो है पास है, ये आपका मेन वर्ब, तो उसमें आपका आई डू नॉट हैव रेड बुक, समझ रहे हैं। अब इसमें आपका ही आएगा ना या तुम आएगा, तब पर भी आपका डू नॉट हैव भी लगाएंगे, समझ रहे हैं। जैसे ही डज नॉट हैव, आपका हेल्पिंग वर्ब में बस आपका ही सी इट नेम में आपका डज डू देखेंगे, ठीक है, डज डू ही सी इट नेम में देखेंगे, उसके बाद हैव आपको लगाना ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से कहेंगे तो हैज हैव वाला ये आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।